नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। फिल्म की शुरुआत में जॉन ब्रिकनर नाम के एक शख्स को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। उसने 4 साल जेल में बिताए हैं। उसे एक आदमी को मारने के जुर्म में 7 साल के लिए जेल भेजा गया था, पर उसके अच्छे व्यवहार और अपने किए पर शर्मिंदा होने के कारण जॉन को पैरोल पर रिहा किया जाता है। जॉन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और एक वर्कर के तौर पर काम करने लगता है। रात के समय वो एक बार में जाता है और देखता है कि वहां काम करने वाली वेटर्स को 2 लोग हरेस कर रहे हैं। जॉन उनमें से एक पर हमला करता है और उस लड़की से माफी मांगने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन उस शख्स को बार से बाहर फेंक देता है। जॉन का बिहेवियर देखकर उस बार का मालिक काफी इंप्रेस हो जाता है। वो उसे एक जॉब ऑफर करता है। जॉन को उस बार में एक बाउंसर के तौर पर दूसरी नौकरी मिल गई थी। हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जॉन का बॉस उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करता है। वहीं बार में 2 लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है तो जॉन बीच में आता है और लड़ाई रुकवाता है। जॉन की पावर को देखकर एक शख्स उसके पास आता है और एक नई जॉब ऑफर करता है, पर जॉन इसके लिए मना कर देता है। एक दिन जब जॉन अपनी साइट पर काम कर रहा था तभी एक औरत आती है जो कि उस शख्स की वाइफ थी जिसे जॉन ने मारा था। उसका नाम था वेरोनिका। वो बताती है कि उसने जॉन की पैरोल के लिए अप्लाई किया था। जॉन उसे थैंक्स कहता है, पर वेरोनिका कहती है कि ये उसने जॉन के भेजे हुए मैसेज के कारण नहीं किया, बल्कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके एक 8 साल की बच्ची है जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है। वो जॉन को अपने पति की हत्या के लिए ब्लेम करती है और कहती है कि तुम ही सर्जरी के लिए $2.5 लाख दोगे। जॉन अपने रूम में जाता है और अपने कमाए हुए पैसों को गिनता है। इसके बाद वो उन्हें एक जगह छुपा कर रख देता है। रात के समय जब जॉन उस वेट्रेस के साथ बैठा था तो जॉन उसे कहता है कि मुझे उस शख्स का पता लगाना है जिसने मुझे उस दिन जॉब ऑफर की थी। वो उसे लेकर एक रिनो नाम के शख्स के पास जाती है। वो आदमी फाइटिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए फाइटर्स को ढूंढा करता था। जब जॉन को काम के बारे में पता चलता है तो वो ज्वाइन करने से मना कर देता है। रिनो जॉन को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहता है कि इससे तुम ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। एक दिन जब जॉन अपना काम कर रहा था तभी उसका बॉस आता है और बिना किसी रीजन के उसे काम से निकाल देता है। जॉन काफी अच्छे तरीके से काम करता था। तभी उसके मालिक को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। जॉन ये देखता है और अपनी स्किल का यूज करते हुए उसकी जान बचाता है। रात के समय वो वेरोनिका के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी की सर्जरी के लिए पैसे नहीं दे सकता। वो जॉन पर चिल्लाने लगती है और उसके भेजे हुए लेटर्स दिखाती है जो उसने जेल में रहते हुए लिखे थे। शोर सुनकर उसकी बेटी वहां आ जाती है। वेरोनिका उसे अंदर जाने के लिए कहती है, पर उसकी बेटी सारा अपनी डॉल को जॉन से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये देखकर जॉन पिघल जाता है और वेरोनिका से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो फाइट रिंग वाली जगह जाता है। उसे अपनी पहली फाइट लड़ने का मौका मिलता है क्योंकि पहले वाला फाइटर बेहोश हो चुका था। उसकी लड़ाई शुरू होती है और जॉन बिना कोई खास मार खाए सामने वाले को धूल चटा देता है। जॉन अपने कमाए हुए पैसे उस फाइटर के साथ शेयर करता है जो पहले बेहोश हो गया था, क्योंकि उसी के कारण जॉन को लड़ने का मौका मिला था। अगले दिन जब जॉन अपने घर लौटता है तो देखता है कि रिनो और फ्रैंकी पहले से उसके रूम में मौजूद है। वो जॉन को और फाइट्स में हिस्सा लेने के लिए कहता है क्योंकि जॉन उनके लिए पैसे बना रहा था। इसके बाद वो एक दूसरे आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम था डेकन और वो एक इन्वेस्टर था। रिनो चाहता था कि वो जॉन को बैटल्स में उतरने का मौका दे, पर डेकन कहता है कि कोई भी जॉन पर भरोसा नहीं करता, इसलिए उसके लंबे समय टिकने की कोई गारंटी नहीं है। जॉन डेकन से अकेले में बात करने के लिए कहता है। जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे लाकर दूंगा। वहीं एक नेस्टर का आदमी रिनो के पास आता है। रिनो ने इस शख्स से पैसे उधार ले रखे थे। नेस्टर अपने आदमियों से रिनो को मारने के लिए कहता है, पर तभी जॉन वहां आ जाता है और नेस्टर की शर्त के अनुसार लड़ने को तैयार हो जाता है। हारने वाली पार्टी सामने वाले को $10,000 देगी। जॉन और नेस्टर के एक आदमी के बीच फाइट शुरू होती है। उनके चारों ओर कुत्ते बंधे हुए थे जो उनकी ओर जाने वाले किसी भी फाइटर को काट सकते हैं। काफी डेडली फाइट होती है, पर आखिरकार जॉन उसे हरा देता है। अब जॉन और रिनो के पास डेकन से मिलने के लिए पर्याप्त पैसे थे। गाड़ी में जॉन के पास वेरोनिका का फोन आता है। फ्रैंकी उसके फोन में वेरोनिका का नाम देखती है और उसके बारे में पूछती है। फ्रैंकी जॉन को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने लगती है, पर जॉन को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद वो वेरोनिका के पास हॉस्पिटल में जाता है। सारा की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। जॉन वेरोनिका से कहता है कि वो सारा के लिए पैसे जुटाने के लिए जी जान से लगा हुआ है। जॉन वेरोनिका को थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहता है। रिनो के घर पर फ्रैंकी उन लोगों के नाम याद कर रही थी जो कि उनकी मदद कर सकते थे, पर रिनो उसे वेट करने के लिए कहता है क्योंकि नेस्टर के चंगुल से बचना काफी मुश्किल था। पर फ्रैंकी को जॉन के ऊपर पूरा भरोसा था। वो रिनो को कहती है कि जॉन एक मनी चेंजर नहीं है। ये सुन रिनो काफी गुस्सा हो जाता है और बताता है कि जॉन ने पहले भी एक आदमी की हत्या की है और वो जेल से छूटकर यहाँ आया है। वो फ्रैंकी से कहता है कि तुम्हें लगता है कि जॉन एक अच्छा आदमी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जॉन उन दोनों की बातें सुन रहा था। इसके बाद जॉन काफी सारी लड़ाइयों में भाग लेता है और सारी जीत जाता है।
जॉन फ्रैंकी के घर आता है और उसकी मेडिकल एबिलिटी देखते हुए कहता है कि तुम्हें मेडिकल स्कूल जाना चाहिए था। वहीं जब रिनो अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो वेल नाम के शख्स के आदमी वहां आ जाते हैं और उसे बाहर लाकर बुरी तरह मारते हैं। रिनो ने वेल से $2.5 लाख उधार लिए थे। वो उसे धमकी देते हैं और टाइम पर पैसे लौटाने के लिए कहते हैं। इसके बाद रिनो जॉन और नेस्टर के आदमी के बीच एक फाइट करवाता है। ये एक खतरनाक लड़ाई थी। जॉन को काफी चोटें लगती है तो फ्रैंकी फाइट रोकने की कोशिश करती है, पर जॉन इसके लिए मना कर देता है और आखिरकार सामने वाले को धूल चटा देता है। फाइट के बाद जब वो एंजॉय कर रहे थे तो रिनो कहता है कि अभी उन्हें काफी इंतजार करना होगा। तभी जॉन के पास वेरोनिका का एक इमरजेंसी कॉल आता है। वो जल्दी से वेरोनिका के घर जाता है तो उसे वहां एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसकी रिक्वेस्ट डोनर के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है। इसके बाद जॉन देखता है कि वेरोनिका ने बाथरूम में अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की है। जॉन उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। इसके बाद फ्रैंकी जॉन के पास आती है और वेरोनिका के बारे में पूछती है। जॉन उसे सब कुछ सच सच बता देता है। जॉन फ्रैंकी की कलाई पर कुछ निशान देखता है जिससे पता चलता है कि इसने भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पर रिनो ने इसकी जिंदगी बचा ली थी। जॉन वेरोनिका से मिलता है और उसे हौसला रखने के लिए कहता है। वेरोनिका कहती है कि वो अपने बच्ची को खुद का हार्ट देगी, पर जॉन उससे वादा करता है कि वो पैसे लेकर आएगा। रिनो जॉन के लिए एक फाइट अरेंज करता है जिसके इनाम की राशि $2.5 लाख थी। वेल के आदमी फिर से रिनो को बाथरूम में पकड़ लेते हैं। रिनो उनसे कहता है कि वो फाइट के बाद सारे पैसे लौटा देगा। फ्रैंकी ये सब देख रही थी और वो रिनो से काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो उनसे झूठ बोल रहा था। फाइट शुरू होती है। जॉन आसानी से सामने वाले फाइटर को हरा देता है, पर नेस्टर कहता है कि ये फाइट डेथ तक चलनी चाहिए, पर जॉन इसके लिए मना कर देता है और फाइट हार जाता है। फ्रैंकी जॉन के पास आकर उसे हक करती है। वहीं वेल के आदमी बुरी तरह से रिनो को मारते हैं। रास्ते में जॉन को पता चलता है कि रिनो ने वेल नाम के शख्स से पैसे उधार ले रखे हैं। जॉन फ्रैंकी से कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। रिनो जॉन से कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन जब जॉन खाना खा रहा था तो वो नोटिस करता है कि एक कार काफी दिनों से उसका पीछा कर रही है। जॉन कार के अंदर बैठता है और उसे एक बूढ़े आदमी के पास ले जाया जाता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने कंस्ट्रक्शन साइट पर मेरे ब्रदर इन लॉ की जान बचाई थी। जॉन उसे बताता है कि उसे एक सारा नाम की बच्ची का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। यहाँ पता चलता है कि यही वेल है जिससे रिनो ने उधार ले रखा था। वो उसके सामने 2 ऑप्शन रखता है, या तो वो रिनो के पैसे माफ करवा सकता है या फिर उस बच्ची के लिए पैसे ले सकता है। जॉन रिनो के पैसे माफ कराने के लिए कहता है। जॉन वेरोनिका के घर जाता है जहां वो अपनी लाइफ स्टोरी सुनाते हुए कहती है कि उसकी बेटी ही उसकी अचीवमेंट है। जॉन बताता है कि उसने जानबूझकर उसके पति को नहीं मारा, वो सेल्फ डिफेंस में मारा गया। जॉन डेकन के पास जाता है पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जॉन अपने घर लौटता है और अपना सामान पैक करने लगता है। तभी रिनो वहां आता है और उसका कर्ज चुकाने के लिए थैंक्स कहता है। फ्रैंकी ने ही बताया था कि जॉन ने उसका कर्ज चुका दिया है। रिनो बताता है कि उसकी एक फाइट फिक्स की गई है जो कि किसी अननोन पर्सन ने करवाई है। सब लोग काफी एक्साइटेड थे। फाइट स्टार्ट होती है। ये जॉन के लिए अब तक की सबसे हार्ड फाइट थी क्योंकि उसके सामने वाला फाइटर भी काफी खतरनाक था। जब जॉन और उसके सामने वाला फाइटर जमीन पर गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि जॉन मारा गया, पर जॉन जैसे तैसे फिर से खड़ा हो जाता है। जॉन के वापस आने पर सब में जोश आता है। जॉन फिर से लड़ता है और सामने वाले को धूल चटा देता है। वहीं पता चलता है कि वेरोनिका को भी अपनी बेटी के लिए डोनर मिल गया है। अब उसकी बेटी की जिंदगी बच जाएगी। जॉन रिनो को उसके पिता की कुछ निशानी लौटाता है। रिनो जॉन को हक करता है। अब सब कुछ एकदम सही हो चुका था। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।